नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के दो मुख्य भेद होते हैं। पहला है अघोष और दूसरा घोष या सघोष। अगला सवाल, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुधि लीजो मुरझी न जाए में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन डी बरवै। बरवै एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन के बाद उसका विस्तार, स्पष्टीकरण या किसी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मानवीकरण, बी मानवीयकरण, मानवीकरण, डी मानवीकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी मानवीकरण। सही वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी है। अगला सवाल, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, बी वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, डी वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सही जवाब ऑप्शन ए वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अगला सवाल, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी द्विगु। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है। अगला सवाल, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी कर्ता, सी कर्म, डी करण। सही जवाब ऑप्शन ए आपादान। जहाँ अलगाव का बोध होता है वहाँ आपादान कारक होता है। अगला सवाल, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी द्विगु,
डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन डी तत्पुरुष। पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह है पुरुषों में उत्तम। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलोर, डी मैसूर। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला सवाल, नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है ए गुण, बी यण, सी वृद्धि, डी आयाति। सही जवाब ऑप्शन डी आयाति। जब शब्द के बीच में ऐ, आय, औ, आवी या आवा जैसे ध्वनि वाले शब्द मिले तो वहाँ अयादि संधि होता है। अगला सवाल, नया का तत्सम रूप क्या है? नया का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए नव्य, बी नूतन, सी नवल, डी नवीन। सही जवाब ऑप्शन ए नव्य। नया का तत्सम रूप नव्य है। अगला सवाल, वंद्य का विलोम शब्द क्या है? वंद्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंड्य, बी निंद्य, सी वंदनीय, डी मंद्य। सही जवाब ऑप्शन बी निंद्य। वंद्य का विलोम शब्द निंद्य है। अगला सवाल, देवता का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए किंकर, बी विबुध, सी विपुल, डी लोकेश। बताइए देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी विपुल। किंकर का अर्थ है सेवक, विपुल का अर्थ है प्रचुर और लोकेश का अर्थ है संसार का स्वामी या ब्रह्मा। अगला सवाल, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए गृही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अकिंचन। सही जवाब ऑप्शन बी अनिकेत। जिसके पास घर न हो के लिए एक शब्द अनिकेत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नाग का अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रथ, बी पारा, सी हाथी, डी मोक्ष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी हाथी। नाग शब्द का एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ हाथी, पर्वत, बादल, सांप तथा मोथा आदि होता है। अगला सवाल, सब्ज बाघ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए पीछा छुड़ाना, बी विस्तृत अनुभव होना, सी घून लग जाना, डी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाघ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन डी अच्छी बातें कहकर बहकाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 6, डी 4। सही जवाब ऑप्शन ए 2। श्रृंगार रस के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगला सवाल है, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? आपके ऑप्शन से ए साप्ताहिक, बी दैनिक, सी पाक्षिक, डी मासिक।
सही जवाब है ऑप्शन बी दैनिक। 1854 में प्रकाशित यह भारत का पहला दैनिक हिंदी पत्र था। सुधावर्षण का संपादन बाबू श्याम सुंदर सेन ने किया था। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह एक द्विभाषी समाचार पत्र था जो हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में छपता था। अगला सवाल, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अंगा, बी य, सी ट्वर्गीण, डी य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी य। हिंदी में अनुस्वार नासिक के ध्वनि का सूचक होता है। यह नासिक की ध्वनि नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।